सोचो तुम्हारे शहर में एक छोटी सी कंपनी है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। उसको अपनी फैक्ट्री बढ़ानी है, नए एम्प्लॉयज हायर करने हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह एक साथ इतने सारे खर्च हैंडल कर सके। ग्रोथ करना सबको पसंद होता है, तुम्हें भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, लेकिन उस ग्रोथ के लिए चाहिए पैसा। और बस यहीं आकर बात अटक जाती है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कंपनी इतना पैसा लाएगी कहाँ से? इस सवाल का जवाब है IPO। दोस्तों, यह नाम आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं किस काम के लिए हूँ। चलो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं IPO क्या होता है। शेयर मार्केट में जो IPO होता है, अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IPO क्या होता है, IPO में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है, और आपको IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो IPO कैसे खरीदा जाता है, साथ ही कौन कौन से नए IPO लॉन्च होने वाले हैं। यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका शेयर मार्केट में जरा भी इंटरेस्ट है तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो शेयर मार्केट को ही लेकर है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि IPO क्या होता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो अपने शेयर पब्लिक को सेल करती है, तो उस प्रोसेस को IPO कहते हैं। IPO रिलीज होने के बाद कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है। अब कंपनी IPO क्यों निकालती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, यह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसका टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अब मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब इस 25 करोड़ के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूंगा, जिसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी, तो उसमें मेरा काफी नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दूं और IPO रिलीज कर दूं। उसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वह पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। इससे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। यह तो कंपनी का फायदा हो गया, लेकिन इन्वेस्टर का क्या? उसका क्या फायदा होता है? अगर आप IPO के शेयर खरीदते हो तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना IPO रिलीज करती है तो जनरली शेयर सबसे कम प्राइस पर मिलते हैं। थोड़े टाइम के बाद उसकी प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 25 सितंबर 2020 को रोट मोबाइल लिमिटेड का IPO रिलीज हुआ था, जिसका इश्यू प्राइस लगभग 350 रुपए था, और सिर्फ 7 दिन के बाद 28 सितंबर 2020 को उसका प्राइस लगभग 938 हो गया। मतलब सिर्फ 7 दिन में उसका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो वह लगभग 3 लाख हो जाता। इसी तरह 17 दिसंबर 2020 को हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का IPO रिलीज हुआ था, जिसका इश्यू प्राइस 316 रुपए था, और सिर्फ 10 दिन बाद उसका प्राइस 360 रुपए के आसपास पहुंच गया था। दूसरा फायदा होता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी का। मतलब जो भी शेयर का प्राइस होता है वह ऑफिशियली मेंशन होता है, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर और बिग इन्वेस्टर दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तीसरा फायदा यह होता है कि जब कंपनी IPO लाती है तो या तो वह अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है या फिर अपना लोन रीपे करना चाहती है। मतलब कंपनी आगे बढ़ने वाली होती है, इसके कारण उसके ग्रो होने और शेयर प्राइस के बढ़ने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। शार्ट में बोला जाए तो रिस्क कम होता है और पैसा बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें पैसा डबल और ट्रिपल हुआ है, लेकिन आप रिसर्च किए बिना किसी भी IPO में इन्वेस्ट मत करना। IPO में इन्वेस्ट करने के लिए खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बाद में शेयर की प्राइस गिर भी जाती है। मैं सिर्फ सच बताता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, IPO के लिए आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और एप्लीकेशन 2 करोड़ शेयर की आ जाती है तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, IPO में आप अपनी मर्जी से 2, 4, 6 शेयर नहीं खरीद सकते। इसका एक फिक्स लॉट साइज होता है। जैसे UTI AMC के IPO का लॉट साइज फिक्स होता है। मतलब अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो कम से कम 1 लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा, और अगर आपको ज्यादा लेना है तो लॉट साइज के हिसाब से मल्टीपल में बाय करना होगा। तीसरी बात, IPO में मैक्सिमम लिमिट भी होती है कि आप कितने शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहकर भी उससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। चौथी बात, यह जरूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है उतने ही शेयर आपको मिल जाए। यह डिमांड और कितने शेयर अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। अब चलिए समझते हैं कि IPO में अप्लाई कैसे करते हैं। IPO में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होता है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको IPO का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप IPO पर क्लिक करते हो एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपको दिख जाता है कि कौन कौन से कंपनी के IPO अभी अवेलेबल है। जैसे UTI AMC का IPO टॉप पर दिख रहा होता है। उसकी मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस रेंज मेंशन होती है और लास्ट डेट भी लिखी होती है जहां तक आप अप्लाई कर सकते हो।
अप्लाई करने के लिए आपको बिड पर क्लिक करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होती है जिससे पेमेंट होगी। इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद क्वांटिटी डालनी होती है। ध्यान रहे मिनिमम 1 लॉट तो बाय करना ही होगा और अगर ज़्यादा बाय करना है तो लॉट साइज के मल्टीपल में ही बाय करना होगा। फिर प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। ज़्यादातर लोग कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो फाइनल प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस पर आप शेयर खरीदने के लिए रेडी हो। उसके बाद अंडरटेकिंग को टिक करना होता है और सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट करते ही आपकी यूपीआई ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि अलॉटमेंट मिलने के चांस बढ़ जाए तो आप अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, शेयर खरीदना सीखना चाहते हो या शेयर मार्केट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरी अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में ट्रेडिंग को समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।